मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश द इंटरव्यू लेसन नंबर 7 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू क्या है। आंसर लिख लेंगे इसका। इन एन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के अंतर्गत क्वेश्चन आर आस्क्ड, प्रश्न पूछे जाते हैं बाय द इंटरव्यूअर, मतलब जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना को, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। फ्रॉम द कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इंटरव्यू के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यही होगा इसका आंसर। हु विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लिव्स, मतलब हु विल हैव रीड मतलब कौन पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स मतलब कुछ बिंदुओं को, मतलब कौन कौन से जो है। हु विल हैव रीड मतलब कौन पढ़े होंगे इंटरव्यू के विषय में कुछ बिंदुओं को, इन देयर लाइव्स अपने जीवन में, अपने जीवन में कौन जो है इंटरव्यू के विषय में पढ़े होंगे कुछ बिंदुओं को अपने जीवन में। देयर लाइव्स मतलब अपने जीवन में। तो आंसर लिख लेंगे। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज द लिटरेट, टुडे मतलब आज जो, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग, हु इज लिटरेट मतलब प्रत्येक लोग जो कि मतलब लिटरेट है मतलब पढ़े लिखे हैं। विल हैव रीड मतलब वो पढ़े होंगे। एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स मतलब इंटरव्यू के विषय में कुछ बिंदु जानते होंगे, कुछ पॉइंट जानते होंगे इन देयर लाइफ्स अपने जीवन काल के अंतर्गत, मतलब आज के परिवेश के अंतर्गत सभी लोगों को इंटरव्यू के विषय में कुछ न कुछ बिंदु पता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय द सम पीपुल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। व्हाट क्लेम मतलब क्या वादा, माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपुल, सम पीपुल मतलब कुछ लोगों के द्वारा क्या दावा किए गए होंगे, रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के रिगार्डिंग मतलब संबंध में, मतलब इंटरव्यू के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा क्या दावा किया गया होगा। आंसर लिख लेंगे। सम पीपुल क्लेम्स, कुछ लोग मतलब दावा करते हैं या क्लेम करते हैं अबाउट एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के विषय में कुछ लोग बताते हैं। डैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब यह जो है एक स्रोत है सत्य का, सत्य का एक स्रोत है। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म मतलब अपने उच्चतम बिंदु पर यह एक जैसे मतलब स्रोत, सत्य का स्रोत है। एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट मतलब यह जो है व्यवहार में एक कला है। तो सम पीपुल क्लेम्स मतलब कुछ लोग आरोप लगाते हैं, चाहे मतलब कहेंगे कि वादा करते हैं अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू के विषय में। डैट इट इज़ द सोर्स मतलब यह एक स्रोत है। ऑफ ट्रूथ मतलब यह जो है सत्य का एक, सत्य का स्रोत है। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म मतलब अपने इस उच्चतम बिंदु पर, अपने उच्चतम बिंदु पर यह सत्य का एक स्रोत है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट और व्यवहार में यह एक कला है। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रिमिटिव कल्चर एज पर द टेक्स्ट, मतलब व्हाट इज द बिलीफ मतलब क्या विश्वास किया जाता था इन द प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति, एज पर द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब इस बुक के हिसाब से। व्हाट इज द बिलीफ मतलब क्या विश्वास किया जाता था, क्या माना जाता था प्राचीन संस्कृति में। तो इसका आंसर लिख लेंगे। इन द प्रिमिटिव कल्चर मतलब प्राचीन संस्कृति के हिसाब से। इट इज़ बिलीव मतलब यह विश्वास किया जाता था। डैट इफ़ वन टेक ए फोटोग्राफिक पेट्रेट,
यदि कोई एक फोटोग्राफी ले लेता है, एक किसी व्यक्ति का कोई एक फोटो ले लेता है ऑफ समबॉडी, किसी व्यक्ति का, देन वन इज द स्टीलिंग दैट पर्सन साउल, तो यह माना जाता था कि वह व्यक्ति मतलब चुरा लिया है उसकी आत्मा को। इन द प्रिमिटिव कल्चर मतलब प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत इट इज़ बिलीव्ड मतलब यह विश्वास किया जाता था डैट इफ वन टेक्स, यदि कोई मतलब टेक्स मतलब लेता है फोटोग्राफी पैट्रिट मतलब किस आप समबडी मतलब किसी व्यक्ति का कोई एक फ़ोटो भी ले लेता है, देन वन इज स्टीलिंग, तो उसको माना जाता है स्टीलिंग मतलब चुराते हुए पर्सन साउल, कि मतलब वह व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है, यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन 5 है, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू, मतलब सेलिब्रिटीज मतलब बड़ी बड़ी प्रसिद्ध लोग बोला जाएगा, प्रसिद्ध लोग इंटरव्यू से, हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक एन इंटरव्यू मीन्स हो जाएगा कि मतलब जो सेलिब्रिटीज मतलब जो प्रसिद्ध लोग हैं या प्रसिद्धि ख्याति वाले जो लोग हैं इंटरव्यू को कैसे लेते हैं, मतलब क्या मानते हैं इंटरव्यू के विषय में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेंगे। यूजुअली सेलिब्रिटीज मतलब साधारणतया सेलिब्रिटीज मतलब जो प्रसिद्ध लोग हैं या ख्याति वाले लोग हैं, हु सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम्स, जो मतलब इसका शिकार हो गए हों या कुल मिलाकर कहा जाए तो इंटरव्यू में जो फेल हो चुके हैं। माइट डिस्पाइज वो मतलब क्या करते हैं, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, डिस्पाइज द इंटरव्यू मतलब वो लोग इंटरव्यू से घृणा करते हैं। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, और वो समझते हैं एन अनवारंटेड मतलब एक अनुचित, इंट्रूजन्स मतलब एक अनुचित प्रवेश, इनटू देयर लाइव्स मतलब इंटरव्यू को अपने जीवन में एक अनुचित प्रवेश समझते हैं। ओ आर मतलब अथवा फील डेट अथवा महसूस करते हैं डेट इट सम हाउ डिमिनाइज देम, और महसूस करते हैं कि यह उनको कम कर देगा, डिमिनाइजेज देम, और उनको यह कम कर देगा। आंसर लिख लेंगे 5 का। इसके बाद बाकी जो है आंसर सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा।